भागलपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने के लिए पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज पाल ने मरीन ड्राइव, विक्रमशिला सेतु और मुंगेर सबौर गंगा पथ परियोजनाओं का सघन निरीक्षण किया। अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कार्यों में तेजी लाने और तय समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का निर्देश दिया ताकि शहर के यातायात और विकास को नई गति मिल सके। जिलाधिकारी ने भी पुष्टि किया कि इस उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद अब निर्माण कार्यों में और अधिक सक्रियता लाई जाएगी, जिससे आने वाले समय में मरीन ड्राइव और नया समानांतर पुल भागलपुर के विकास की आधुनिक पहचान बनेंगे। सचिव महोदय के द्वारा आज कई जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के कई स्कीम्स है उसका अवलोकन किया गया है। खास करके गंगा पथ है उसका क्या अलाइनमेंट होगा, प्लस जो विक्रमशिला का अभी एग्जिस्टिंग पुल है उसके बारे में उनके द्वारा देखा गया है और एक्सपर्ट टीम भी आई थी। और जो विक्रमशिला का जो नया ब्रिज है, 6 लेन ब्रिज है, उसको भी अवलोकन किया गया है। साथ ही कई अलाइनमेंट्स को चेक किया गया है और उसके आलोक में फिर आगे उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जो हम लोग को डायरेक्शन प्राप्त होगा उसके आलोक में हम लोग विभाग के लिए बेहतर जो भी कार्य होगा आप लोग करेंगे। ये सुल्तानगंज में कहाँ उन्होंने विजिट किया? सुल्तानगंज में लैंडिंग था और जो डीएम मुंगेर भी थे, डीएम मुंगेर भी वहाँ तक आए हुए थे जो अलाइनमेंट को देखते हुए। वहाँ से मैं बोर्ड किया और फिर जो है डिफरेंट अलाइनमेंट्स है और कहाँ क्या स्कोप है डेवलपमेंट का, उसको देखते हुए फिर भागलपुर में लैंडिंग किया गया है। विक्रमशिला सेतु को लेकर क्या कहा सर? विक्रमशिला सेतु को लेकर जो डैमेज था पिलर को लेकर, उसको लेकर के एस्टिमेट उनके पास सबमिटेड है और उस पर अगर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो पार्शियल है, जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर होता है जस्ट वो है, डैमेज उसको हम नहीं बोल सकते हैं। मेंटेनेंस रिपेयर का स्टेज होता है, हर ब्रिज का होता है, वो मेंटेनेंस रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम वहाँ पर कराया जाएगा। भयानक दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ का। इस वक्त बिहार के कटिहार जिले से एक बेहद दर्दनाक और विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 31 पर बांसगाड़ा चौक के पास एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भयावह था कि पिकअप वैन के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक एक तेज रफ्तार बस ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी सामने से आ रही पिकअप वैन से उसकी सीधी टक्कर हो गई। इस खौफनाक भिड़ंत की चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया। मरने वालों में 2 पुरुष, 5 महिलाएं और एक 10 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। हादसे का शिकार हुए बाइक सवार की पहचान 40 वर्षीय सदानंद मुर्मू के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पिकअप वैन में सवार सभी लोग झारखंड की कठिया मेला धाम देखकर लौट रहे थे। ये लोग मुख्य रूप से रानी पतरा के सुहबा और हसनगंज प्रखंड के सपनी गांव के रहने वाले थे। घायलों की चीख पुकार से पूरा इलाका दहल उठा। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर किया गया है। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए कटिहार के एसपी शिखर चौधरी खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस फरार बस ड्राइवर की तलाश कर रही है। रफ्तार का यह कहर एक बार फिर कई परिवारों की खुशियां लील गया। आप सभी से अपील है कि सड़क पर वाहन हमेशा सावधानी से चलाएं। मेरा नाम एमडी मंजूर। अच्छा, ये सड़क दुर्घटना कहाँ पे हुआ? कौन कौन सी वाहन हुआ? ये बकरी फार्म पे हुआ। बकरी फार्म इधर से बस आ रहा था, बहुत सारा गाड़ी से ओवरटेक करते हुए आया है और इधर से पिकअप आ रही थी अपना न्यूट्रल में चलते हुए और बस वाला 3 गाड़ी को मारा है। पहले पिकअप में मारा, फिर 2 बाइक वाला को मारा और वो मारते हुए बाया साइड घुस गए। तो कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग की मौत हो चुकी है यहाँ पे? 10-12 लोग डेथ कर चुका है। 10-12 लोग डेथ कर चुका है, बाकी सब घायल है। 2 बाइक, एक पिकअप, उसके बाद एक बस, सभी टक्कर हुई है। बस वाला का ही सारा गलती है, बस वाला ही मारा। क्या नाम हुआ आपका? एमडी मंजूर। ये घटना कहाँ पे हुआ है? बकरी फार्म गिरावारी। एतवारी बास्की। एतवारी बास्की। कहाँ से आ रहे थे? ये लोग आ रहा था नजरा चौकी से। नजरा चौकी से। जा कहाँ रहे थे? ये लोग जाएगा बरारा जाता। बरारा कोठी। आप कौन हुए इनके? हम इनके गेस्ट हुए, कुटुंब हुए हम। तो आपको जानकारी मिला? कहाँ पे यह सड़क हादसा हुआ है? बस यहाँ क्या बोलता है उसको, फुलवरिया चौक से आगे। फुलवरिया चौक से आगे। कितने लोग जख्मी हुए? तो नहीं कह पाएंगे। ये लोग 20 आदमी था। 20 आदमी था।
गिर मुता के तो हाथ को थे हमको। कितने लोगों का मौत हो चुका है इस गाड़ी पे? मौत भी हुआ है। मेन जो घरवाज था वही उसी का एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आ रहे थे? गोहरा पंचायत। कोल्हा गोहरा पंचायत। गोहरा पंचायत। हाँ। झारखंड से? हाँ? झारखंड झारखंड से गए थे। झारखंड से आ रहे थे। जा कहाँ रहे थे? तो वहाँ घर जा रहे थे। कौन जिला? पूर्णिया। पूर्णिया जिला। बरहरा? नहीं तो पूर्णिया पूर्व। पूर्णिया पूरब जा रहे थे। कितने लोग सवार थे आप पिकअप में? कम में करीब 25-30 होगा। 25-30 को सवार थे। काहे के लिए गए थे वहाँ? धाम है। धाम पर गए थे। वहाँ से पूजा करके वापस घर जा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? ताला हंसदा। कौन कौन थे आप सवार उस पे? उसमें बहुत आदमी था। आपका परिवार में कौन कौन था? परिवार में एगो बेटा है। हाँ एगो पुतोह है। हाँ हाँ और पुतोह बहन है। हाँ। और गांव वाला सब बहुत आदमी है। गांव वाला बहुत सारा आदमी था। पुतोह था, बेटा था और आप थे। हाँ। और गांव वाला भागलपुर के टाउन हॉल में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान निजी स्कूलों की मनमानी और बढ़ती फीस पर कड़ा प्रहार किया गया। डीएम ने उप विकास आयुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी की मौजूदगी में स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्कूलों में रीएडमिशन या विकास शुल्क के नाम पर होने वाली अवैध वसूली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निजी स्कूलों को शिक्षा को लग्जरी उत्पाद की तरह पेश करने के बजाय विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर ध्यान देने और अमीर गरीब के बीच सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने का सख्त निर्देश दिया है, जिससे अब अभिभावकों को भारी आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। विद्यालय है उनके संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई है। उनको जो सरकार के महत्वपूर्ण जितने भी निर्देश है उसके बारे में अवगत कराया गया है। आपको अवगत करा दे, खास करके कई अभिभावकों के द्वारा ये शिकायतें की गई है कि रीएडमिशन का मैटर है या किताब का मैटर है, बैग का मैटर है, गाड़ी का मैटर है, प्लस जो राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन का मैटर है। इन सब में कई प्राइवेट संचालकों के द्वारा कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभिभावकों को। इसीलिए मैंने बैठक आयोजित किया है। इन सभी को अवगत भी कराएंगे और जो गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है उसके माध्यम से हम लोग रेगुलेशंस को पूरी तरीके से, पूरी मुस्तैदी से इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। सर, एज ए टीचर सबको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि शिक्षा का मंदिर है, क्या किस तरह का उन लोगों को दिशा निर्देश? देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं वो खुशनसीब हैं कि गार्जियंस अपने बच्चों को 6 से 7 घंटा के लिए उनके विद्यालय में रखते हैं। वाकई विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है। तो हम शिक्षा का मंदिर है तो मंदिर में कोई भेदभाव नहीं, सबका प्रवेश होता है। कोई जाति धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबका प्रवेश होता है। तो विद्यालयों में सबका प्रवेश होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उन बच्चों का ही प्रवेश होना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस भी बनाया है। इसके अलावा मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होता है कि जो अमीर है वही पढ़ेगा, जो गरीब है नहीं पढ़ेगा, उनको हम यही प्रसाद ला के भगवान को चढ़ाएं या यही प्रसाद हम अर्पित करें। ठीक उसी प्रकार से फीस में एक लैक्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फीस में। और फीस में यदि कोई अभी नहीं दे पा रहा है तो उसे हमें टाइम भी देना चाहिए कि हाँ आप इतने दिनों के अंदर पे कर दें। इसी सब संबंधित में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए बैठक बुलाई। किताब के लिए भी बोला गया कि जो किताब पहले हम लोग के समय जो चलता था, एक किताब दूसरे साल भी चलता था, उस पर जिस तरह से निजी स्कूल में रोक लगाया गया, क्या उसके लिए? उसके लिए भी मैंने विद्यालय संचालकों से अनुरोध किया है। हालांकि ये प्राइवेट मैटर्स ज़्यादा होता है कि किन्हीं के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि इसको ट्रेंड्स को चेंज करें ताकि छात्राओं के फेवर में, स्टूडेंट के फेवर में चीज़ें जा सकें। कि ये अभी हाल फिलहाल में इसकी शिकायतें काफ़ी बढ़ी हैं, प्रदेश स्तर पर बढ़ी हैं। तो हमको मुख्य सचिव महोदय का निर्देश था कि इसकी गहनता से जांच कराई जाए और सभी जो प्रधानाचार्य हैं, सभी निजी संस्थान हैं, उनके प्रबंधन के साथ इसकी बैठक की जाए। तो आज जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में इसकी बैठक की गई है। हम लोगों का मुख्य एजेंडा 2 था, अन्य बिंदुओं पर हम लोग इनके साथ चर्चा कर रहे हैं। मुख्य 2 बिंदु ये थे कि जो पुनर्नामांकन के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा है बच्चों से, जो हम मानते हैं कि अनाधिकृत रूप से लिया जा रहा है, उसके बारे में सभी लोगों को बताया गया है। इसके लिए सरकार का जो अधिनियम है, अधिनियम के बारे में भी और विनियमन के बारे में भी हम लोगों ने इनके बारे में काफ़ी डिटेल से सभी से चर्चा की है। 2 मुख्य बिंदु में हमने यही निर्देश दिया है कि जो पहला है कि कोई भी पुस्तक, सामग्री, पोशाक या अन्य तरह की विषय वस्तुएं जो क्रय करने के लिए स्थान या किसी एक विशेष
दुकान का निर्धारण किया जाता है विद्यालयों द्वारा, वो ना किया जाए, क्योंकि अधिनियम में यही लिखा है कि अनिवार्य आप लोग नहीं कर सकते हैं अभिभावकों को कि वो कहाँ से पोशाक खरीदें, कहाँ से पुस्तकें क्रय करें, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। और हमने ये भी कहा है कि करिकुलम में इस तरह की पुस्तकें रखी जाएं जो आमतौर पर सभी पब्लिशिंग हाउसेज पब्लिश करें और उसका एक्सेस अभिभावकों को और विद्यार्थियों को समान रूप से मार्केट में ईजीली मिल जाए। उसका MRP भी ठीक हो, ताकि वैसे बच्चे जो निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जिनके अभिभावकों की वित्तीय क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, वो लोग इन कारणों से विद्यालय से ड्रॉप आउट ना हो सके। और दूसरा है कि जो रीएडमिशन के नाम पर फीस वसूला जा रहा है, उसका हम लोगों ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी शिकायत प्राप्त होती है और उल्लंघन यदि माना जाता है, उल्लंघन यदि प्रूव होता है, तो प्रथम उल्लंघन पर जो अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है उसमें है कि प्रथम उल्लंघन में हम लोग 1 लाख का दंड अधिरोपित कर सकेंगे, जो प्रमंडलीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति है, और आगामी प्रत्येक अपराध पर 2 लाख रुपये तक का दंड है। तो हम लोगों ने कड़ी चेतावनी दी है, सभी लोगों को इस बारे में आगाह किया है कि यदि कोई भी हमारे पास शिकायत आती है और प्रूव होती है तो हम लोग निश्चित तौर पे वित्तीय दंड भी लगाएंगे, और जो इन लोगों का प्रस्वीकृति है उसका प्रत्याहरण करने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर गंगा पथ परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शनिवार को हवाई सर्वेक्षण किया गया। इससे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तैयारियों को नई गति मिली है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, विकास निगम के निदेशक शीर्षक कपिल अशोक और भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने चॉपर के माध्यम से प्रस्तावित अलाइनमेंट का बारीकी से निरीक्षण किया। सुल्तानगंज स्थित हेलीपैड पर लैंडिंग के साथ शुरू हुई इस उच्च स्तरीय समीक्षा का मुख्य उद्देश्य HAM आधारित इस प्रोजेक्ट की भौगोलिक स्थिति का आकलन करना है, ताकि निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू कर क्षेत्र के लोगों को आधुनिक सड़क नेटवर्क की सौगात दी जा सके। भागलपुर में 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान अपनी सादगी और संवेदनशीलता से जन जन का दिल जीतने वाले राजस्थान के युवा IAS अधिकारी जतिन कुमार को जिला प्रशासन ने नम आंखों से भावभीनी विदाई दी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और SSP प्रमोद कुमार यादव सहित कई शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में जतिन कुमार को महज एक अधिकारी नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। अपनी ईमानदारी और मानवीय व्यवहार के लिए सराहे गए जतिन कुमार ने भी भागलपुर से मिले अपार स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए इस जुड़ाव को ताउम्र याद रखने की बात कही।
भागलपुर के तिलका मांझी सबौर रोड पर एक अनियंत्रित सीएनजी ऑटो और ई रिक्शा के बीच हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ई रिक्शा चालक नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। राहत की बात यह है कि सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया और चालक के नशे में होने के दावों की गंभीरता से जांच कर रही है। आमने सामने का टक्कर था। आप सीएनजी से चलो। बोला जा रहा है सीएनजी वाले नशे में थे। ड्राइवर आपके सामने खड़ा है। अरे वो कहाँ जा रहे थे? हम अभी जा रहे थे जब जोगबनी जाना था हमको। भागलपुर से सबौर जा रहे थे? नहीं, जोगबनी जाना था। जोगबनी टोटो वाला दारू पी रहा था, ये तो ठीक था। दारू पी रहा था, गाड़ी यूं करके 3 लोग घायल, 4 सवारी था मेरे, चारों घायल है। भागलपुर के नौगछिया विशेष उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन के 2 अलग अलग मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त नवीन कुमार और वाहन स्वामी मनीष कुमार को 5-5 साल के सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नवीन कुमार को मधेपुरा में 25 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया था, जबकि मनीष कुमार की पिकअप गाड़ी से पुलिस ने 465 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी, जिसमें वाहन के ऑनर बुक के आधार पर उसकी संलिप्तता सिद्ध हुई। विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया, जिसके तहत जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।